ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी शुरू करने के पहले रोज की तरह देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो एसजीएक्स निफ्टी आज हरे निशान में है। एक बात अच्छी है, पिछले 2 दिन से हम देख रहे थे लाल निशान में था, तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह डराता था। हालांकि आज 50 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। अगर आप बाकी मार्केट्स में भी देखें तो यूएस के मार्केट्स में फिर मिला जुला संकेत जो है वही कहीं ना कहीं देखने मिला। अक्रॉस यूएस के मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो आज सुबह सुबह देखिए डाउ फ्यूचर्स, यहाँ नैस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट है, डाउ फ्यूचर्स में तेजी है, यानी कि हो सकता है कि आईटी स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में रहेंगे। लेकिन बाकी स्टॉक्स में शायद आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। कल रात को देखिए यूएस के मार्केट्स मिले जुले क्यूज थे। आज सुबह एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको मिले जुले क्यूज ही देखने मिलेंगे। निकाई शांघाई हरे निशान में है, हैंगसेंग लाल निशान में है। तो थोड़े बहुत आशीष मिले जुले क्यूज नजर आ रहे हैं, ये बात तो एक साफ है। एसजीएक्स निफ्टी हालांकि आपको दर्शा रहा है कि शायद हम पॉजिटिव खुलेंगे। देखते हैं कि 2 दिन का जो कंसोलिडेशन देखने मिला उसके बाद आज थोड़ा रिजॉइस देखने मिलता है कि नहीं। लेकिन एक बात ये साफ है, आज ऑयल एंड गैस ये क्षेत्रों का जो काफी हद तक फोकस में रह सकता है, सेक्टर ऑफ द डे डेफिनेटली। और इससे जुड़े सारे शेयर, हाँ इससे जुड़े सारे शेयर, क्योंकि देखिए नेचुरल गैस जिस तरह से जीएसटी में लाने की बात कल मोदी जी ने की और फिर सरकार ने की, तो इसके पहले इंडस्ट्री लगातार कहती थी कि जीएसटी में ले आइए, जीएसटी में ले आइए। मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास ही प्रेजेंटेशन दिया गया था जब कहा था कि जीएसटी में ले आइए। माना भी जा रहा था जीएसटी में लेके आ जाएंगे, नो डाउट। लेकिन अब जिस तरह से सरकार के बयान निकल के आ रहा है, ऐसा लगता है कि अब तो पुख्ता हो गया कि इसको जीएसटी में लेके आने वाला, प्रतिबद्ध कह दिया, बहुत बड़ी बात। हाँ डेफिनेटली। तो ये एक सेक्टर है जिस पे आपको नजर रखनी है। क्यूज ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से हरे निशान में कारोबार होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। डेफिनेटली। अच्छा, शुरुआत करो उससे पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज आपको ना मेरी लिस्ट थोड़ी सी डिस्कनेक्टेड नजर आएगी ब्रॉडर मार्केट से। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से हम हाई बीटा स्टॉक्स अपनी लिस्ट में ऐड करते हैं, आज कहीं ना कहीं वो मेरी लिस्ट में मिसिंग है। वो कन्विक्शन नहीं आ पा रहा है बाजार में। अगर आप देखें इनफैक्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एसजीएक्स निफ्टी जो है हल्के से लाल निशान में खुलेगा, लेकिन उसके विपरीत हो रहा है। हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा चॉपी देखने को मिले। शुरुआत कर लेते हैं कैश का स्टॉक, और काफी समय के बाद इनफैक्ट स्टॉक का नाम पहले बता देता हूं, तानला प्लेटफॉर्म्स। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी है। मुझे आता है कि फास्ट मनी के दौरान मैंने स्टॉक जो है आपको 75 के स्तर पर बताया था, और वहां से देखिए अब इसके बाद मैं करीब 800 रुपए के स्तर पर इस स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूं। जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है ना वरुण, कल ये स्टॉक लगभग 4-4.5% चलकर बंद हुआ है। मुझे नजर आ रहा है कि 850 यहाँ से बहुत ही ज्यादा जल्दी अचीवेबल है। इनफैक्ट 850 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में पोजीशन भी बना सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखना है 787 रुपए का। चलिए, तो तानला प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। कैश में जहाँ मैं खरीदारी करने की सलाह दे रहा हूँ वो कजारिया सिरामिक्स का काउंटर है। इसको आप एज अ पोजिशनल बेसिस पे भी लेके चल सकते हैं। मैंने टारगेट आपको जरूर इंटरडे के दिए होंगे 1010 के, लेकिन मैं देख रहा था आशीष इसमें 1 महीने का जो कंसोलिडेशन है ना, वो कहीं ना कहीं इस काउंटर ने अब यहाँ से ब्रेक किया है। मुझे लगता है यहाँ से एक लंबी तेजी इस काउंटर में बनने वाली है। इसके लिए मैं कैश में आपको डिलीवरीज लेने को कह रहा हूँ। इस काउंटर में डिलीवरीज लेके चलिए, अपने पोर्टफोलियो में इस काउंटर को बना के चलिए, और यहाँ से 1010 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। आज इंट्राडे में 960 का स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी लंबी अवधि के लिए इस काउंटर को होल्ड करेंगे तो आपको कम से कम 1100-1200 के आसपास के लेवल जो है बहुत जल्दी ये काउंटर दिखा सकता है। इसके लिए पोर्टफोलियो में रखिएगा इस काउंटर को। थोड़े लंबे अवधि का अगर आप नजरिया लेके चलेंगे तो 1100-1200 के आसपास के लेवल बहुत जल्दी ये काउंटर आपको दिखा सकते हैं। और वैसे भी जिस हिसाब से नेचुरल गैस को जीएसटी में लाने की बातें चल रही है, तो जहां जहां गैस का इस्तेमाल होता है उन सेक्टर्स में आपको तेजी देखने मिलेगी, तो ये भी एक सेक्टर है। अब फ्यूचर में जाहिर सी बात है गेल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि अब नेचुरल गैस अगर जीएसटी के अंतर्गत आ गए तो इन कंपनीज को फायदा होगा। इंट्राडे में 140 के आसपास के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। 132 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। यहाँ पे मैं आपको पोजिशनल कॉल लेने के लिए इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका बायबैक खुलने वाला है। बायबैक के बाद देखेंगे कि लंबी अवधि के लिए कैसे लेना है। इसके लिए आज इंट्राडे में इसको फ्यूचर्स में लेके रख सकते हैं 140 के लेवल्स के। अच्छा, फ्यूचर्स में और एकमात्र स्टॉक मेरी लिस्ट में ऐसा है जहां पर आपको बिकवाली करनी है, वो है आरईसीएल के फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। अगर बाजार का मूड माहौल आपको थोड़ा सा चौपी या नेगेटिव साइड पर देखने को मिले तो हो सकता है कि जो एनबीएफसी स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको गिरावट में थोड़ी सी एक लीड नजर आए। आरईसी अपने रिडार पर रखिए। बाजार में थोड़ा सा दबाव बढ़ता है तो शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। पहला टारगेट होगा 148, नीचे फिसल गया तो हो सकता है कि और भी गिरावट देखने को मिले, लेकिन सेफर साइड आप जो है 154-155 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में खरीदारी करनी है कैनरा बैंक के कॉल ऑप्शन में। जिस तरीके से सरकारी बैंक में मूड माहौल बना हुआ है वरुण, मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये तेजी जो है जल्द रुकती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से आज स्टेट बैंक पर इतना बड़ा अपग्रेड आया, उससे पहले भी नतीजों के बाद हमने देखा था कि हैरान करने वाले लक्ष्य और रेटिंग्स आ रहे थे सामने।
सरकारी बैंक अक्रॉस अगर आप देखें ना तो अब पोटेंशियल कहीं ना कहीं पूरा सुधरते हुए नजर आ रहा है। कैनरा बैंक ये भी ट्रेडर्स फेवरेट हो चुका है और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है, बड़ा टर्न अराउंड, बड़ा रिवर्सल चार्ट पर इंडिकेट हो रहा है, तो यानी एक सस्टेनेबल तेजी देखने को मिल सकती है। करीब 166 के आसपास की क्लोजिंग है, 170 का कॉल ऑप्शन लेंगे और हो सकता है कि दिन के दौरान ही इन द मनी हो जाए। 172 173 तक के टारगेट आपको कैनरा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में इस कॉल ऑप्शन की जो वैल्यू है करीब 8 से 9 रुपए हो जाएगी। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए 4.5 रुपए का। चलिए, तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे आशीष कहीं ना कहीं बैट कर रहे हैं, मैं बैट कर रहा हूँ मारुति पे। यहाँ मुझे लगता है कि आज आपको एक रिवर्सल देखने मिलेगा। इसके लिए 7600 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे आपको खरीदारी करनी है। 164 के लेवल के लिए 125 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, वैसे भी मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, तो वहाँ से आपको एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। और अगर नेचुरल गैस को जीएसटी में लाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि सीएनजी वेरिएंट में सबसे बड़ा काम करने वाला अगर कोई कंपनी है तो मारुति है। हालांकि दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन सबसे पहली बात तो यही है कि कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के संकेत देखने मिल रहे हैं। इसके 7600 का कॉल ऑप्शन लेके चलेगा। 164 के लक्ष्य के लिए 125 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, अगली कैटेगरी टेक्नोपिक, वरुण से जानते हैं। देखिए, टेक्निकल एक काउंटर अच्छा लगता है पॉलीकैप का, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से नेक्स्ट अपसाइड के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। कल भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड इस काउंटर में देखने मिला था और एक महीने के जो हाइज है उसको इस कंपनी ने ब्रेक किया था, तो उसके चलते एक अच्छा खासा अपमूव जो है इस काउंटर में आपको देखने मिलेगा। इनिशियली 1390 के लेवल के लिए आपको यहाँ पे ट्रेड करना है इंट्राडे में, 1330 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिएगा। 1500-1600 के आसपास के लेवल जाने के लिए ये काउंटर पूरी तरह से तैयार हो रहा है। टेक्निकली फंडामेंटली दोनों अच्छा लगता है, खरीदारी करके चलेगा। अच्छा, टेक्निकली मुझे पसंद आ रही है केमिकल कंपनी केमकॉन स्पेशलिटी। आईपीओ के बाद खबरों में आया था, क्योंकि लगातार अच्छे रिस्पांस के बाद यहाँ पर देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अब निचले स्तरों पर अगर आप देखें तो बढ़िया बेस बन चुका है, अच्छे ब्रेकआउट के संकेत है। केमकॉन में 474 रुपये का लक्ष्य होगा, 435 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगेंगे, तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फंडा पिक मुझे पसंद आ रहा है, नो ब्रेनर है। नाल्को जिस तरीके से पूरे मेटल सेक्टर के एक आप देखिए फंडामेंटल सुधरते जा रहे हैं, एक बड़ा अपसाइकल, एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मैं मान रहा हूँ नाल्को आप अपने रडार पर रख सकते हैं और अगले 12 से 18 महीने में स्टॉक 65 तक जाएगा। कल ही हमने वो बुल वर्सेस बेयर किया था, आप कन्विंस नहीं हो अभी भी बेयर पॉइंट्स को लेकर। देखो, आपके जो तर्क थे वो सिर्फ स्टील सेक्टर के लिए थे कि अक्रॉस मेटल के लिए थे? अक्रॉस कहीं भी आप देख लीजिए। चलिए ठीक है, नाल्को में खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है सुवेन लाइफ का। देखिए, फंडामेंटल्स तो इस कंपनी के ठीक ठाक है, उसमें तो कोई तकलीफ है नहीं। 20 फरवरी को कंपनी की बोर्ड की बैठक है जहाँ पे पूंजी जुटाने पे विचार करने वाले हैं। वारंट्स या इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने जा रहे हैं। उसके चलते आज इंट्राडे में आपको एक अच्छा खासा अपसाइड देखने मिलेगा। 80 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 76 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। निवेश की सलाह मैं दे रहा हूँ आपको गुजरात गैस में। आपको याद होगा 350 के आसपास के लेवल पे जब ये काउंटर था तब मैंने आपको निवेश करने को कहा था 450 के लेवल के लिए। अब ये 450 पे पहुंच चुका है। अगला जो लेवल निकल के आता है वो 550 का आता है। इनफैक्ट जब जब ये काउंटर 100 रुपये चले ना, अगले 100 रुपये के लिए आप इसको टारगेट लेके चलिएगा और नीचे 20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। इनफैक्ट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, जैसे कि मैंने कल कहा भी था जब आपने एमजीएल लिया था कि ये सनराइज सेक्टर है, यहाँ मल्टीफोल्ड आपको रिटर्न देखने मिलेंगे। 4 महीनों में 550 का लेवल दिखा सकता है। इनफैक्ट एमजीएल को भी आप ले सकते हैं, लेकिन एमजीएल आज एक्स डिविडेंड है तो उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा, तो शायद वो काउंटर गिरेगा। लेकिन हाँ, गुजरात गैस लंबी अवधि के लिए बेहतरीन पिक है। चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है थर्मैक्स, और जैसा कि लगातार वरुण आप भी लोगों को बता रहे हैं कि इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स आपको अपने रडार पर रखने चाहिए। थर्मैक्स इनमें से एक नाम हो सकता है। मैं मान रहा हूँ कि 1 साल का समय देंगे तो लगभग 30 से 35% 1360 रुपये का मेरा प्राथमिक लक्ष्य होगा। पार हो गया तो हो सकता है कि और भी तेजी देखने को मिले। अगली जो कैटेगरी है वो है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। और यहां पर मैंने आपकी एक पसंदीदा कंपनी ओएनजीसी को चुना है। और जैसा कि आप काफ़ी बार खबर तो आपने विस्तार में अच्छी तरीके से दर्शकों को समझाई दी, तो वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओएनजीसी यहां पर भी अगर आप देखें ना तो चार्ट से एक बड़े रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहे हैं। 107 रुपये का पहला लक्ष्य होगा, 99 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। तो ओएनजीसी ऑयल एंड गैस स्पेस की तमाम कंपनीज आज हमने आपको बताई है, उसमें ओएनजीसी को भी शामिल कर लीजिएगा। खबरें हैं एसबीआई में, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 425 के लक्ष्य के लिए। अब मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे अपनी रेटिंग बढ़ाई है और प्राइस टारगेट 525 से बढ़ा के 600 का कर दिया है। आई मीन हर दिन ऐसा लग रहा है कि हर हफ्ते एक नई ब्रोकरेज निकल के आती है और नए नए टारगेट्स देके जाती है। नो डाउट इसका इम्पैक्ट आज आपको एसबीआई पे देखने मिलेगा। 425 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 405 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। हमारी आखिरी कैटेगरी जो है माई चॉइस की कैटेगरी, और यहाँ भी आज मेरे तीनों खरीदारी का ही कॉल है। सबसे पहले फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर कंपनीज में आपको खरीदारी करके चलना है, क्योंकि जैसे कि नेचुरल गैस की हम आपको खबर बता रहे हैं कि अगर जीएसटी में आता है तो जितनी उनको रिलेटेड कंपनीज है, जैसे कि मैंने आपको सेरेमिक बताया, उसके बाद फर्टिलाइजर कंपनीज, यहाँ पे आपको इंपैक्ट देखने मिलेगा। फैक्ट में खरीदारी करके चलेगा 78 के लक्ष्य के लिए, 74 का आपको स्टॉप लॉस रखना है।
अगला काउंटर है IOB का, जहां पे आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। देखिए लगातार 2 दिन से अपर सर्किट पे है ये काउंटर और अभी भी बाय ऑर्डर्स काफ़ी सारे आपको इन काउंटर्स में देखने मिलेंगे। जो सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ है उसमें वैसे भी देखिए IOB का नाम नहीं है, यानी कि आज फिर से 20% के आसपास के अपर सर्किट के लिए तैयार हो रहा है। खरीदारी करके चलेगा। 18 रुपये के लक्ष्य के लिए 15 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। और आदित्य बिरला कैपिटल तीसरा स्टॉक है, यहाँ पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। टेक्निकली काउंटर अच्छा लगता है, यहाँ पे भी खरीदारी करके चलेगा। 108 के लक्ष्य के लिए 102 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चलिए माय चॉइस में मेरे पास तीनों स्टॉक्स खरीदारी के हैं। पहला स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन। चार्ट का स्ट्रक्चर मुझे काफी शानदार नजर आ रहा है। मैं मान रहा हूं ना कि सिर्फ इंट्राडे, पोजिशनल तौर पर भी आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं। 130 रुपए का लक्ष्य होगा। एक हफ्ते का आपको इस स्टॉक को समय देना होगा। अगला स्टॉक है रत्नमणि मेटल। ये स्टॉक इससे पहले भी मैंने आपको बताया, क्योंकि चार्ट के स्ट्रक्चर पर अगर आप देखेंगे तो हर निचले स्तर पर अक्यूमुलेशन नजर आ रहा है और इस अक्यूमुलेशन के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में एकाएक तेजी देखने को मिल सकती है। 1740 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। 1660 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में हुतामा की PPL। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। यहाँ पर भी अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर इंडिकेटर्स के साथ वेरिफिकेशन करके देखें तो तेजी नजर आएगी। 337 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इंट्राडे पोजीशन ले सकते हैं। 315 का स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए हमारे स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है, फटाफट नजर डाल देते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। तो कैश का काउंटर है कजारिया सिरामिक्स, जहां पे आपको खरीदारी करनी है। गेल का फ्यूचर अच्छा लगता है। मारुति 7600 का कॉल ऑप्शन खरीदेगा। टेक्निकली पॉलीकैप बेहतर लगता है। फंडामेंटली सुवेन लाइफ और इन्वेस्टमेंट आपको करना है गुजरात गैस में 550 के लेवल के लिए। खबरें आज SBI में है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से टारगेट बढ़ाया गया है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। वहीं फैक्ट, IOB और आदित्य बिरला कैपिटल माय चॉइस में ये 3 स्टॉक्स है जहां पे आपको खरीदारी करना है। और आज का मेरा बेस्ट पिक नो ब्रेनर है SBI। जिस तरह से मॉर्गन स्टैनली ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इंट्राडे में 425 के लेवल के लिए आपको खरीदारी करना है। तो चलिए कैश का स्टॉक है तानला प्लेटफॉर्म्स। RECL के फ्यूचर्स में आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। कैनरा बैंक 170 का कॉल ऑप्शन खरीदना 8 रुपए के लक्ष्य के लिए। केमकॉन में एक रिवर्सल के संकेत नजर आ रहे हैं। 474 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। लंबी अवधि के लिहाज से खरीदना है नालको। थर्मैक्स में भी अगर आप देखें तो बड़ी तेजी नजर आती है। ONGC आज खबरों में है। प्रिज्म जॉनसन यहाँ पर एक ब्रेकआउट की उम्मीद है, पोजिशनल व्यू बनाकर चल सकते हैं। रत्नमणि मेटल और हुतामा की PPL, इन दोनों स्टॉक्स को भी आप अपने रडार पर रखें। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है केमकॉन स्पेशलिटी में, क्योंकि अच्छी गिरावट के बाद अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और लक्ष्य होगा 474 रुपये। चलिए तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन आशीष हमने तो अपने टीम में ऑयल एंड गैस का तड़का लगा दिया है।